आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, आप महाराजा पटियाला नहीं। जिस हिसाब का जवाब आपने भेजा है मुझे, तो वहां से ऐसे मुझे बदबू आई उस सवाल में से कि जैसे आप अभी भी अपने सपने में महाराजा पटियाला हो, कि आप बादलों के साथ जिनसे आपका ताल जुड़ी हुई है उनको तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपने एमपी की सिक्योरिटी, जिसके परिवार ने इतने बड़े बलिदान दिए हैं, इस बात से वापस ले रहे हो कि आपका तालमेल मेरे साथ नहीं। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। कि आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं, आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, आप महाराजा पटियाला नहीं। जिस हिसाब का जवाब आपने भेजा है मुझे, तो वहां से ऐसे मुझे बदबू आई उस सवाल में से कि जैसे आप अभी भी अपने सपने में महाराजा पटियाला हो और आपको लोगों की ना कोई ज़रूरत हो, ना आप जवाबदेह हो लोगों को। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और हूँ भी इन्हीं की जमात का। इनसे पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और हमारा वो परिवार है जिनके मेरे लेट फादर सतनाम सिंह बाजवा जो थे, ही वॉज ए फॉर्मर मिनिस्टर इन पंजाब, तो फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ लड़ते हुए 5 आदमियों की शहादत उनके साथ 1987 में हुई थी, 1987 में। उसके बाद 1990 में मेरे खुद पर एक मेजर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें सारी गाड़ी उड़ गई थी, FIRs आर लॉस्ट। सब्सिक्वेंटली फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, और उस पोजीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मुझे इस बात का मान है कि हिंदुस्तान ने मेरी सर्विसेज का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस तक किया, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को उनके खिलाफ लड़ते हुए। और हमारी वो सेक्युलर और नेशनलिस्ट फैमिली है। मेरे बड़े भाई हैं, ही इज़ द वॉर हीरो ऑफ कारगिल। जो टाइगर हिल जीती गई, वो उसको लीड कर रहे थे मेरे बड़े भाई ब्रिगेडियर MPS बाजवा, तब वो कर्नल थे, 192 माउंटेन ब्रिगेड को लीड करते थे। और मुझे इस बात का अफसोस ज़बरदस्ती है कि 1980 से लेकर आज तक 40 साल लगातार मेरे पास पंजाब पुलिस का पुलिस कवर रहा है, और मैं मानता हूं सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट से मिलती है। किसको कितना थ्रेट पर्सपेक्टिव है, इस बात से नहीं मिलती कि आप क्या कांग्रेस के मेंबर हो, कि भाजपा के हो, कि अकाली दल के हो, या समाजवादी के हो। जिसको भी थ्रेट है, स्टेट का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। वो आपके साथ उसका तालमेल है कि नहीं है, आपसे उसकी जो लाइन वेव लेंथ है मिलती कि नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो मैंने सवाल पिछले हफ्ता 10 दिन से किए हैं, मैंने और मेरे कुलीग हैं राज्यसभा में शमशेर सिंह दुल्लो साहब, हम दोनों बॉर्न कांग्रेसमैन हैं। साथ शमशेर सिंह दुल्लो पर भी अटैक हुआ, उनके साथ कुछ लोग इंजर्ड हुए जब टेररिज्म का था, और मेरे साथ भी जो हुए आपको बताया हुआ है। तो जब हमने सवाल उठाया 121 लोगों की मौत का, जो हूच की ट्रेजेडी हुई है, उसके साथ कैप्टन साहब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उनको यह लग रहा है कि मेरे पार्टी के MP मुझे ही सवाल कर रहे हैं। और हमने ये बात कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, 3 बड़ी वारदात आपके राज में हुई। इससे पहले 2 साल पहले एक रेलवे हादसा हुआ था अमृतसर में, 60 लोग मर गए थे। आपने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठाई, 2 साल गुजरने के बाद भी बेसिट्टा निकली। उसके बाद मेरा जिला गुरदासपुर, उसमें एक शहर पड़ता है बटाला, उसमें एक पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई, 23 लोग मर गए, 27 फट्टड़ हो गए, ग्रीवसली इंजर्ड। फिर आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठी, बेसिट्टा निकली। अब 121 लोग की मौत होने के बाद हमने ये बात कही कि आप मुझे बताओ, जो नई आप सेट बैठाने लगे हो, जो कमिश्नर जलंधर आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि एक्साइज का डिपार्टमेंट भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, पुलिस भी जो है
दो लोगों पर शक है, ये सारे हूच की ट्रेजेडी के दोषी कौन माने जाते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट को हेड एज ए होम मिनिस्टर फिर अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। हमने ये गुस्ताखी की कि आपकी ये कमिश्नर ये बेसिट्टा फिर निकलेगी। तो हम दोनों जाने गवर्नर साहब जो गवर्नर पंजाब है उनके पास चले गए कि इसकी अगर तह तक पहुंचना है, 2700 करोड़ रुपए का 3 साल में एक्साइज को चूना लगा हुआ है, घाटा हुआ 283 करोड़ पहले साल घट गए, 750 अगले साल कम हो गए, 1400 करोड़ इस साल कम हो गए। 2700 करोड़ जो डिस्टिलरियां 2 नंबर का माल पंजाब के बाहर बेच रही हैं और टैक्स की चोरी कर रही। फिर इलिसिट डिस्टिलरीज निकली हैं खन्ना में, राजपुरा में, गनौर में, और 2 राजपुरा और गनौर वो जगह है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद का जिला है, इनकी बीवी परनीत कौर जी का पार्लियामेंट्री हल्का है। तो हमने कहा जी कमिश्नर क्या उसको करेगा, अगर आप 121 जो खुद आपने माना है कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं, क्योंकि लोगों को जहर पिलाया गया, शराब नहीं पिलाई गई। तो हमने गवर्नर साहब को वो मेमोरेंडम दे दिया कि आप इसकी जांच जो है देश की नंबर 1 जो एजेंसी है सीबीआई या ईडी से कराई जाए। इस बात से आपका संतुलन खो बैठे हैं, उससे ही ये रोज का रोज ये काम चल रहा है। और अब इस हद तक पहुंच गए कि आज से 2 दिन पहले जो सिक्योरिटी 40 साल से मेरे पास है उसको विड्रॉ कर दिया गया, और यह बात कही कि आपके पास 2 कंपोनेंट नहीं रह सकते, आप सेंटर प्रोटेक्टिव भी हो क्योंकि आपके पास जेड सिक्योरिटी है, आपको सीआईएसएफ प्रोटेक्ट कर रही है। तो मैंने सवाल किया, प्रताप सिंह बाजवा तो नहीं आप दे सकते पंजाब पुलिस, तो फिर प्रकाश सिंह बादल को ड्यूल सिक्योरिटी कैसे मिली हुई है? सुखबीर सिंह बादल भी मेरे साथ जेड प्रोटेक्टिव है, उनको सीआईएसएफ है, और पंजाब पुलिस के 50 लोग हैं, बड़े बादल के साथ 100 लोग हैं, और विक्रम सिंह मजीठिया जो साला साहब हैं सुखबीर सिंह बादल जी के, वो भी सीआईएसएफ से कवर्ड है और पंजाब पुलिस से कवर्ड है। कि आप बादलों के साथ जिनसे आपका ताल जुड़ी हुई है उनको तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने एमपी की सिक्योरिटी जिसके परिवार ने इतने बड़े बलिदान दिए हैं इस बात से वापस ले रहे हो कि आपका तालमेल मेरे साथ नहीं। उसके बाद मैंने डीजीपी को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा डीजीपी साहब आप एक पपेट की तरह सीएम के हाथों में खेल रहे। सिक्योरिटी एक बहुत सीरियस बिजनेस है, अगर जो आपको सिखाती है आईपीएस की ट्रेनिंग उसमें चंद बातें सिखाई जाती हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं आएगा और हमेशा जस्टिस करेगा, आपने ये जस्टिस कॉम्प्रोमाइज की है एंड यू आर नॉट फिट टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। बजाय वो डीजी जवाब दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा डीजी को मैंने की है। ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अंडर व्हाट कैपेसिटी? मैं तो आगे ही कह रहा था 40 साल आप देखिए, यहां तो उन सारे अफसरों पर और अपने डीजी पर और अपने पर भी इस बात को, ये सवाल बड़ी बात का जवाब दीजिए। अगर आपने फर्जी रिपोर्टें बनाकर मुझे 40 साल सिक्योरिटी दी तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। उसका मतलब 40 साल आपने फर्जी रिपोर्ट्स बनाई, और अगर फर्जी नहीं बनाई तो एक दिन में ही आप ये कह रहे हो कि अब इनको किसी का डर ही नहीं है। हमारे पर जो कुछ हुआ आपको मैंने बताया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर को मैं कहना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह जी आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो डेमोक्रेसी में, आपकी विम्स एंड फैंसीज नहीं यहां चलेंगी। और ये आपने ये तो बिल्ली निकल आई उसके या जैसे आप कहते हैं बैग से बाहर निकल आई कि आपने तो खुद तस्लीम कर लिया कि मेरे ऑर्डर्स पर डीजीपी ने, और मैंने चिट्ठी भी यही लिखी थी कि यू आर एक्टिंग एज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर एंड यू आर प्लेइंग विद द सिक्योरिटी ऑफ माय लाइफ। और मैंने डीजीपी चंडीगढ़ को चिट्ठी लिखी, जहां मेरा घर है चंडीगढ़ में, डीजीपी यूटी को, कि भैया कल को कोई वारदात हो गई आते टाइम में मेरे साथ, मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ, ये 2 को कॉन्सिपरेटर्स होंगे। जो एफआईआर दर्ज होगी वो पहली अमरिंदर सिंह पर होगी और दूसरी डीजीपी पंजाब पर होगी। ये मैं बात कहना चाहता हूं, और अमरिंदर सिंह को मैं ये कहना भी चाहता हूं, हमेशा आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। आप भी देखिए, आप पर जब हम टेररिज्म के साथ कैप्टन साहब लड़ रहे थे पंजाब में, आप तब अकाली दल के साथ थे, आप तब इन फोर्सेस जिनके खिलाफ सारा देश लड़ रहा था, आप इनकी मदद में लगे हुए थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको 500 आदमी की जरूरत है, प्रताप सिंह बाजवा को 5 आदमियों की भी जरूरत नहीं। आप तो कभी घर से बाहर ही नहीं आए, आपके
आपकी सिक्योर करने के लिए लाइव 500 आदमी लगा हुआ पंजाब पुलिस का। अगर आप चाहते हो कि कोरोना में पंजाब पुलिस को लगाना है, मेरी सारी सिक्योरिटी ले लो, अपनी सारी सिक्योरिटी छोड़ दो। आप अपनी छोड़ो, बादलों की वापस करो, और मेरी सिक्योरिटी भी सारी की सारी मैं छोड़ने को तैयार हूं। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो पहले अपनी सिक्योरिटी वापस ले लो, सारी पंजाब पुलिस को दे दो, मैं अपनी सारी छोड़ने को तैयार हूं। सर, जिस तरीके से ये है और एक ही पार्टी के आप दोनों मेंबर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ से सांसद हैं, क्या आपने इन सब बारे में, क्योंकि एक तरह से इंटरनल मामला भी है पार्टी का, और आपने पार्टी सरकार की आवाज़ भी उठाई है इस तरीके जो घटना हुई है, क्या आपने लीडरशिप से भी बात की दिल्ली में, और क्या नहीं की है तो क्या अभी कोई प्लानिंग है कि उनको भी? देखो, ऐसा है, पार्टी लीडरशिप को तो मैं गाए बगाए बताता ही रहा हूं। जो कुछ पंजाब में चल रहा है, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, कांग्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं है। और इस अमरिंदर सिंह जी ने गवर्नमेंट जो है वो जैसे कहते हैं कि कुछ चंद बाबू हैं जिनके हाथ में आउटसोर्स कर दी। 5-4 लोग सारे पंजाब में चला रहे। कांग्रेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। किसी लीडर की सुनवाई कोई नहीं, किसी मिनिस्टर की सुनवाई कोई नहीं, किसी एमएलए की सुनवाई कोई नहीं। ये सरकारी घर छोड़कर एक जंगल में बैठे हुए हैं। सेक्रेटेरिएट में मेरा ख्याल 3.5 साल, 3.25 साल की गवर्नमेंट में ये 3 दफा भी नहीं गए होंगे। सरकारी घर में रहते नहीं है, सेक्रेटेरिएट में जाते नहीं है। तो आप मुझे बताएं, पंजाब के लोग कहां जाएंगे? तो यही हमारी जो बात है, हमने इनको कही है, और ये बात इन्होंने खुद मानकर, तस्लीम कर ये बताया कि डेमोक्रेसी में इनको फेथ नहीं है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाह करते रहो तो आपको खतरा है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आकर खड़े हो जाओ, इसको चेतावनी दो कि ये रास्ता जो आपने अपना रखा है ये एंटी पीपल है, तो फिर आपका खतरा टल जाता है, फिर सिक्योरिटी वापस हो जाती है। तो मेरा ख्याल है इस पर सारे हिंदुस्तान के वासियों को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। ये महाराजों का वक्त नहीं है, ये डेमोक्रेसी का लोकराज है, और लोकराज की ही आखिर में जो है, मैं समझता हूं, फतेह होगी इधर। और सर, आप फर्दर ये आवाजें जिस तरीके से अगर कोई भी गलत चीज 10% हर गलत काम इनका जो है, जो ये गवर्नमेंट कर रही है, माफियाज को सपोर्ट कर रही है, ये मैं उठाता रहूंगा। और इस दफा पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर ये गूंज उठेगी, और हम बताएंगे कि पंजाब की ये सरकार अमरिंदर सिंह के नीचे क्या क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्टेट न्यूज।